साइंस सिर्फ लैबोरेटरी और व्हाइट कोट वाले साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, यह हमारे चारों ओर है और हम इसे अपने घर में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप भी अपने किचन में साइंटिस्ट बन सकते हैं। किचन में रखी साधारण चीजों से आप अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल रोजमर्रा की चीजों से कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। बेकिंग सोडा और सिरका जैसे सामान से आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स मजेदार भी हैं, सेफ भी हैं और हमें दुनिया को समझने में मदद भी करते हैं। माता पिता और बच्चे मिलकर इन प्रयोगों का आनंद ले सकते हैं। चलिए एक ऐसे साइंटिफिक एडवेंचर पे चलते हैं जो उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि टेस्टी। हर प्रयोग एक नई खोज है और हर खोज एक नई सीख। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें बस कुछ चीजें चाहिए जो आपके किचन में मिल ही जाएंगी। सबसे पहले आपको एक क्लियर ग्लास या जार चाहिए ताकि आप जादू देख सकें। फिर एक बॉटल क्लियर सोडा लीजिए, बस इतना ही। इन सिंपल चीजों से हम साइंस का कमाल देखने के लिए तैयार हैं। और हां, मुट्ठी भर किशमिश भी। अब मजेदार पार्ट, एक्सपेरिमेंट। ग्लास को सोडा से भरें, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दें। कुछ किशमिश ग्लास में डालें और देखें क्या होता है। किशमिश पहले नीचे बैठ जाएंगी, लेकिन रुकिए, कुछ कमाल होने वाला है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि किशमिश ऊपर आने लगी है। वो थोड़ा डांस भी करेंगी। किशमिश को ध्यान से देखें जैसे वो सोडा में ऊपर नीचे होती है। सेक्शन 4, डेंसिटी समझो। चीजें तैरती क्यों हैं? किशमिश का ऊपर नीचे होना एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से है जिसे डेंसिटी कहते हैं। जब किशमिश पानी में होती है तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वह ऊपर तैरती है। लेकिन जब पानी में बुलबुले बनते हैं तो किशमिश की डेंसिटी बढ़ जाती है और वह नीचे डूब जाती है। डेंसिटी बताती है कि किसी जगह में कितना सामान भरा है। यह एक माप है कि किसी वस्तु में कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी अधिक है तो उसमें अधिक मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है और वह भारी होती है। जो चीजें जिस लिक्विड में हैं, उससे ज्यादा डेंस होती हैं, वो डूब जाती हैं और जो कम डेंस होती हैं, वो तैरती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पत्थर और एक पंख को पानी में डालते हैं तो पत्थर की डेंसिटी पानी से अधिक होती है, इसलिए वह डूब जाता है, जबकि पंख की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वह तैरता है। सोचो, एक भारी पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन एक हल्का पंख ऊपर तैरता है। यह सब डेंसिटी के कारण होता है। डेंसिटी यह निर्धारित करती है कि कोई वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी, इसलिए डेंसिटी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, किशमिश का ऊपर नीचे होना। तो किशमिश सोडा में ऊपर नीचे क्यों होती है? जवाब है बबल्स। जब आप किशमिश को कार्बोनेटेड ड्रिंक में डालते हैं तो सोडा के बबल्स किशमिश की सतह से चिपक जाते हैं। सोडा के बबल्स किशमिश से चिपक जाते हैं, जिससे वो छोटी लाइफ राफ्ट की तरह तैरने लगती है। ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बने होते हैं जो सोडा में घुली होती है। इससे किशमिश ऊपर आ जाती है। जब बबल्स किशमिश से चिपकते हैं तो वो किशमिश को हल्का बना देते हैं, जिससे वो ऊपर की ओर तैरने लगती है। जब बबल्स ऊपर पहुंच के फूट जाते हैं तो किशमिश फिर से नीचे चली जाती है, क्योंकि अब वो फिर से भारी हो जाती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। बबल्स फिर से किशमिश से चिपकते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं। ये ऊपर नीचे का खेल तब तक चलता रहता है जब तक सोडा में बबल्स होते हैं। इससे किशमिश का मजेदार डांस होता है जो हमने देखा। ये डांस हमें दिखाता है कि कैसे गैस और लिक्विड के बीच की इंटरेक्शन होती है। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि कैसे किशमिश और सोडा जैसी सिंपल चीजें हमें डेंसिटी के बारे में सिखा सकती हैं? ये एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है विज्ञान को समझने का। साइंस हमारे चारों तरफ है, बस खोजने की जरूरत है। हर छोटी चीज में विज्ञान छुपा है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। अगली बार जब आप सोडा पिएं तो इस मजेदार प्रयोग को जरूर आजमाएं और देखें कि कैसे किशमिश का डांस होता है।